आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज तोसा विधानसभा क्षेत्र में, और तोसा विधानसभा क्षेत्र की सीट काफ़ी हॉट होती है और यहाँ पे किसानों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ है। तो मेरे साथ मौजूद हैं आप किसान नेता। आज कोई नेता नहीं है, न कोई अभिनेता है, ना हमारे साथ कोई सेलिब्रिटी है। किसान नेता मौजूद हैं रमेश पंघाल। रमेश पंघाल को हरियाणा में आज सब जानते हैं, यूपी राजस्थान तक भी अच्छी खासी पकड़ है। जो बोलते हैं बेबाक बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, नब्बी तुली भाषा में बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, लंबी बात बोलते हैं और पूरा सार से निकालते हैं उस बात का। तो रमेश पंघाल, कुछ आज रोचक विषय है, आप समझ भी गए होंगे, कुछ नया लेके आए हैं, किसानों के साथ हैं, तो किसानों की बातचीत होगी और वो भी खुल की होगी। रमेश जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, क्या चल रहा है फिलहाल? फिलहाल बहुत बढ़िया चल रहा है। जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, एसकेएम है, और जो उसका शीर्ष नेतृत्व है, वो इतना साध साध के कदम रख रहा है एक एक। आज जो उनका जो फैसला हुआ है, किसान संसद चल रही है दिल्ली में, वो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है और पूरे देश के आम नागरिक को ये दिखा रही है कि सच कुछ है और झूठ क्या है। झूठ चल रहा है आज संसद में। आज अगर आप देखोगे, हमारी संसद में प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, जो कि खून पसीने की कमाई इस देश की मजदूर की, किसान की है। और वो लोग चाहे उस तरफ वाले हो या उस तरफ वाले, लेकिन क्या कर रहे हैं, जनता के हितार्थ कोई एक फैसला या कुछ भी नहीं कर रहे। किसान तो माध्यम बना रखा है मात्र जी। हाँ। रमेश जी, जी आज तोसा में पंचायत हुई है। हाँ और पंचायत में तोसा विधानसभा क्षेत्र के जी सभी बुद्धिजीवी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। और अगर तोसा में पंचायत हुई है तो स्वाभाविक है हरियाणा के नेताओं का कान जरूर खड़े हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ जो पंचायत होती है वो कुछ न कुछ गुल जरूर खिलाती है। कल सुनने में आ रहा है तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं बीजेपी, और लुहारू से शुरुआत है, बहल लुहारू से। क्या लगता है उस विषय को लेकर आपकी? महापंचायत तो नहीं हुई है, या फिर तिरंगा यात्रा का कोई मैटर नहीं था उसमें, या फिर उसी विषय को लेकर आज आपकी महापंचायत का या आयोजन किया गया तो शाम के अंदर? अगर किया गया है तो कुछ न कुछ उसमें बात भी होगी, कुछ आपने बोला भी होगा, और कुछ किसानों की बगावती सुर भी उसमें जरूर उत्पन्न होंगे। तो अब जानना चाहेंगे किस विषय लेके क्यों पंचायत की गई आज? आप देखो भाई, विषय तो 2-3 थे। एक तो कमेटी का गठन भी करना था, एक अपनी किसान कावड़ यात्रा के लिए हमारे युवा इतने उत्सुक हो रहे थे, उनका भी फैसला लेना था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि कल जो ये लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बारे में संसित था पूरा किसान समाज। इसलिए संसित था कहीं एक बार फिर प्रदेश को जला ना दें, क्योंकि इनका इतिहास रहा है। तिरंगा यात्रा से, तिरंगे से किसान से ज्यादा लगाव तिरंगे का किसी को नहीं है। पूरे देश में मजदूर से ज्यादा लगाव तिरंगे के साथ किसी का नहीं है। जवान और किसान से ज्यादा लगाव किसी का नहीं है। लेकिन इनकी जो मनसा है, आप गोधरा से लेकर हरियाणा 4 बार जलाया। हमें तिरंगे से बहुत अच्छी बात है, सबका अधिकार है, तिरंगा यात्रा निकालो। लेकिन इन लोगों ने एक बार ऐसा महसूस कर रहा है, किसान जैसा इनका इतिहास देखा जाए प्रदेश का, पिछले 7 साल में 4 बार तो किसान संसित है, कहीं प्रदेश के समाज को आपस में एक बार फिर जलाने की तैयारी ना कर दें ये लोग। इनका अधिकार है किसान, लेकिन ऐसा नहीं होने देगा किसान। लेकिन किसान भी तो तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। आप ऐसे कह रहे हैं कि ये किसान ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये तो चोर हो गए, आप साहूकार हो गए। तो किसान भी तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। 2 बात है इसमें। दूसरा, ये सवाल बाद में पूछना पड़ेगा, पहले ये निकाल रहे हैं वो देखो। ये किस उपलब्धि के उपलक्ष्य में निकाल रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। पिछले 7 साल में देश और प्रदेश में कौन सी ऐसी उपलब्धि है इन लोगों के पास कि जनता के अकेली यात्रा निकालने से जनता के मर्मों पर कोई दवाई नहीं लगाई जाएगी? कौन सी उपलब्धि है? पूरा देश और प्रदेश किस विषय में ये इस देश को आगे लेकर के गए? आज आप डीजल देख लो, महंगाई देख लो, पेट्रोल देख लो, बेरोजगारी देख लो। आज बेरोजगारी कहाँ है? उस उपलब्धि के ऊपर निकाल रहे हैं। 2% रोजगारी थी जब ये लोग आए थे, बेरोजगारी थी। आज वो 14% का आंकड़ा खुद ये लोग मान रहे हैं। आज कौन सा वर्ग ऐसा है, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, जो इस सरकार से संतुष्ट हो? ये किस मुंह को लेकर सिर्फ यात्राओं को माध्यम बना करके, तिरंगे को माध्यम बना करके, लेकिन किसान उसका विरोध नहीं करेगा।
किसान बहुत जानता है, सारी बातें जानता है। हाँ, किसान ये तो महामारी के कारण नहीं हुआ, कुछ महामारी के कारण हुआ ये तो। जी बिल्कुल, मैं पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा। ये किसान जानता है, किसान इनका विरोध नहीं करेगा, लेकिन आज संयुक्त किसान मोर्चा की कुछ पोस्ट आ रही हैं। कल बैल में किसानों की भी महापंचायत है, महापंचायत है। और इसके अंदर मैं ये सही कहूं तो अगर देश के किसान का इस आंदोलन का, या किसान द्रोही जो लोग हैं इस आंदोलन को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दो ही लोग हैं पूरे प्रदेश में। एक हमारी सोनाली जी फोगाट और दूसरे किसान द्रोही हमारे कृषि मंत्री हरियाणा सरकार। इन्हीं दो लोगों की वजह से यही इन्होंने ठेका ले रखा है कि इस आंदोलन को सबसे पहले हम खत्म करेंगे। हाँ जी, आपने बोल तो दिया चलो सोनाली फोगाट और कृषि मंत्री के बारे में, लेकिन आप यानी कि कड़वा कड़वा थूथूर मीठा मीठा गप्पा गप, यानी कि आप या तो निकालो बहुत सही और बीजेपी निकाले तो बिल्कुल क्या क्या आप ये पूछने लगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी रहेगा ना, कोरोना काल में कुछ नहीं माते, महामारी में कुछ नुकसान हुआ। देखो भाई, इतना मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरे को एक किसान यात्रा क्यों निकाले। इस देश को किसान ने कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। इस देश को किसान ने जब 60 के दशक में जाकर के देखोगे तो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील की थी देश की जनता से कि एक दिन का, एक हफ्ते में आप उपवास रखो। हम ये देश समर्थ नहीं था मात्र 40 करोड़, उस दौर की 40 करोड़ आबादी का पेट भरने के लिए। आज इस देश के किसान ने क्या किया है? आज इस देश के किसान ने पिछले उन वर्षों में इस देश को आत्मनिर्भर बना दिया है, सराबोर बना दिया है। चाहे अन्न का मामला हो, दाल का मामला हो, सब्जी का मामला हो, फल का मामला हो। जो 60 के दशक में जितनी प्रोडक्शन अनाज, फल, दाल, सब्जी की इस देश में होती थी, उतनी तो आज हमारे गोडाउनों में चूहे खा रहे हैं। किसान सड़कों पर फल और सब्जियां फेंक रहे हैं। ये कौन सी किसान इसलिए तिरंगा यात्रा, तिरंगे का सम्मान करता है। उसका बेटा सरहद के ऊपर कितनी शहादत देता है, लेकिन किसान के पल्ले क्या पड़ा? किसान के पल्ले आत्महत्याएं, 3-3, 4-4 आत्महत्याएं मायने रखती हैं, बहुत बड़े मायने। किसान के पास अधिकार है, वो तिरंगे का असली रक्षक अगर इस देश में है तो किसान है, ये झूठे लोग नहीं है। किसान का रक्षक अगर कोई है तो मजदूर है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया 7 साल में। अरे आप अंदाजा लगाओ, जितने सरकारी संस्थान थे हमारे पुरखों ने और पूर्व के नेताओं ने कितने ये सरकारी उपक्रम खड़े किए थे, ये तो सारा बेच दिया इन लोगों ने। इन लोगों के पास उपलब्धि क्या है? अगर हर कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। किसान क्यों ना मनाए, क्यों ना निकाले किसान यात्रा? 26 जनवरी पर आपने देखा होगा 4 लाख ट्रैक्टर उस सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में खड़े थे पूरी दिल्ली में। 25 लाख लोग खड़े थे और हर घर में, देश के हर घर में तिरंगा फहरा रहा है। तिरंगे का मान रखने वाला किसान और मजदूर से ज्यादा कोई नहीं है। इन लोगों ने तो बर्बाद किया है देश को, हर सेक्टर को बर्बाद किया है। यही हमारा देश है। जो ये लोग आए थे उससे पहले दुनिया में छठी लाइन में खड़ा था, छठा विकसित देश बनने की कतार में खड़ा था। आज वही देश इनके कुकर्मों के कारण, इनकी अनुभवहीनता के कारण, देश के प्रति इनकी उदासीनता के कारण, वो देश आज देश का अति पिछड़ा, अति गरीब होने की लड़ाई लड़ रहा है। वो 159वें नंबर पर है। ये डर रहे हैं कभी हम दुनिया के सबसे अति पिछड़े देश की गिनती में शुमार ना हो जाएं। क्या किया है इन लोगों ने 7 साल में? किसान के पास उपलब्धियों की कमी है, क्या नहीं किया जी। अब ये कोरोना का आपका सवाल सही था। अब ये इस कोरोना महामारी को, सारी अपनी असफलताओं को सिर्फ कोरोना से कैसे ढक सकते हैं ये लोग? ये तो बहुत ही अनुभवहीन लोग हैं। कोरोना में कौन मरा? कोरोना में मेरे कोरोना हुआ या बीमारी थी जैसी भी थी, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मेरे को बेड नहीं मिला, वहां पे ब्लैकमेलिंग। मेरे को वैक्सीन नहीं मिली, वहां पे ब्लैकमेलिंग। मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिली, वहां पे ब्लैकमेल। इनके घर से क्या मदद की इन लोगों ने? और वही सरकारी हॉस्पिटल थे, तितरा इमाम मचा हुआ था मैं सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाऊं, और उन्हीं चीजों को आज सरकारी संस्थानों को ये बेच रहे हैं। क्या फर्क पड़ा? उसी कोरोना महामारी के दौरान सारे देश के वर्ग, सारी देश की जीडीपी डाउन चली गई, लेकिन किसान ने फिर भी उसको संभाल के रखा। और उसी कोरोना महामारी के दौरान ये कारपोरेट सेक्टर के लोग, इनकी आय 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना इनकी आय बढ़ रही थी, लेकिन देश
में त्राहिमाम मचा हुआ था। वो सरकार को हक है यात्रा निकालने का। क्या मात्र यात्रा के माध्यम से अपने पाप ढक सकेगी ये सरकार? हमें तो ऐसा नहीं लगता। तो हमारे साथ ये रमेश बंगाल हैं, तो साहब से किसान बने हुए हैं और अच्छा बोलते हैं, लेकिन गुस्से में है, और गुस्से में लगभग 9 माह हो चुके हैं। इनको टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, डासा बॉर्डर और टोलों पे जहाँ भी ये बैठे हैं, जैसे सब जगह बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं गुस्सा इनका वाजिब है, क्योंकि 9 महीना बहुत लंबा पीरियड होता है, और आज गुस्से में है, गुस्से में बोल भी रहे हैं ये। जी रमेश जी, चलो सारी बात मान लेते हैं आप। मैं किसानों की तो कुछ बात करूँगा, मैं क्वेश्चन जान लेता हूँ। यहाँ से भिवानी से है चौधरी धर्मवीर सिंह, आपके क्षेत्र से ही आते हैं? जी बिल्कुल, हमारे एक क्षेत्र से ही आते हैं। और आपके विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती किरण चौधरी? जी, वो विधानसभा क्षेत्र से हैं। हाँ। अगर किरण नहीं तो फिर धर्मवीर नहीं तो किरण, व्यवस्था कैसे बदलोगे? ये 2 नेता हैं और काफी वर्षों से ये आते जा रहे हैं, बदल के। ये इनका चहिता आ जाएगा, ये जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो आ जाएगा, नहीं तो ये आएंगे। तो व्यवस्था बदलो कैसे? चलो यहाँ से ये नहीं आते हैं, एक सपोज करो, तो कैसे व्यवस्था बदलोगे? आना तो इनको ही है, आपको जाना इनके पास पड़ेगा। इनकी मनसा देख रहे हो, काम करने वाली है नहीं। अब जो देखोगे आप देश में जो संयुक्त किसान मोर्चा जिस तरह के फैसले ले रहा है, उससे इतनी जागृति आ रही है कि चाहे इस तरफ वाले हों चाहे उस तरफ वाले, चाहे किरण चौधरी हों या धर्मवीर, अगर ये इतने अच्छे लोग थे तो लगभग तोशाम में, भिवानी में ही नहीं, 2 परिवारों का आज तक योगदान रहा है। तो क्यों त्राहिमाम मचा हुआ है? क्या अलग से हुआ है ये बताओ आप। आज किसान सड़कों पर क्यों बैठा है? कौन सा वर्ग आज इतनी, सब कुछ तो इन्होंने नहीं किया। हम ये कहते हैं इन्होंने बहुत किया। इन्होंने, अगर कांग्रेस ने किसान को बीमार किया तो भाजपा ने सीधा उसको उसमें वो क्या बोलते हैं, इमरजेंसी में पहुंचाया है। इतने अच्छे, लेकिन अब इस बात में भी संकोच नहीं है कि इनसे तो कम से कम हमारे पिछले जितने भी नेता आए हैं इनसे तो अच्छे ही थे, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। अगर उतना कर देते तो इतनी जल्दी इसी ये भयावह तस्वीर जो देश के सामने किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी के सामने निकल कर आ रही है तो वो नहीं आती। अब रहा आपका कि दोनों, इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की ही लड़ाई है। पहले थी राजनीति, कैसे बदले, कैसे? पहले थी, यानी कि आप किसान पार्टी बनाएंगे? हाँ, पहले लड़ाई थी कि सरकार या पार्टी वर्सेस किसान। इस बार लड़ाई है इनके जो बड़े आका है ना, पूंजीपति लोग, ये उनके चेले चपाटे बन चुके हैं। ये कोई फैसले नहीं ले सकते। हमारी जो आज संसद में चल रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, क्षेत्रीय दल क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। जो उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, हमारे ये हमारे दो लगा लो या दूसरे लगा लो, या फिर यूनिवर्सल जो प्रोपेगेंडा और किसान को, पूरी दुनिया के किसान को दबाने की तैयारी है, ये उन लोगों के मात्र दास रह गए हैं। अगर सच्चे किसान हित ऐसी होते तो ये आज किसान संसद, ये अपनी लोकसभा, राज्यसभा चल रही है, उनमें ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता। कैसे किसान के, मजदूर के पसीने की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। वहां आपने कही व्यवस्था को कैसे बदलोगे? बदल दी है व्यवस्था मेरे भाई, व्यवस्था बदल दी है। जीत चुके हैं हम। पहली जीत बताएं आपको, यही नरेंद्र मोदी थे। 18,000 करोड़ के 2 जहाज ले रखे हैं, वो जंग लग रहा है। यही नरेंद्र मोदी थे जो 1 महीने में 4 चक्कर लगाया करते थे इसके विदेशों के, हजारों करोड़ रुपया बर्बाद होता था। आज वो अपने देश में रुके हुए हैं। किस वजह से? किसान आंदोलन की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं, किसान आंदोलन की वजह से। यही तो व्यवस्था परिवर्तन है। अब मजदूर भी, जितनी जातियां हैं वो भी आपस में समझ। आप पंजाब में जाकर के देखोगे, नीली पगड़ी, पीली पगड़ी, वहां पर किसान ये सोचता है कि मैं ना धर्म मेरा बाद में, मेरी जात बाद में, पहले मैं किसान हूं। यही आज हरियाणा में चल रहा है। इनको उखाड़ के फेंकेगा। अगर ये आएंगे तो इनकी तरह नहीं, जैसे इन्होंने लीक खींची थी इसमें देश में कि हम स्वामीनाथन लेके आएंगे, हम 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम और भी
कई चीजें थी, बुलेट ट्रेन ले आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, फलाना दिन का। जब उनसे पूछेगा, एक देश का जिम्मेवार आदमी है, गृह मंत्री, शर्म आनी चाहिए कि पब्लिकली ये कहता है ये तो जुमला था। क्या किसी को आपको जच सकती है ये बात? आपको यकीन हो सकता है कि 15 लाख किसी के खाते में आए? अरे बेहुदा लोगो, मैं तो ये पूछ रहा हूं, अगर भविष्य में कोई मैनिफेस्टो तैयार करेगी कोई पार्टी, तो वो भी ये कह देगी किसान विश्वास किस पर करेगा। ऐसी लीक खींच दी है इन लोगों ने। भविष्य में कोई भी पार्टी अगर अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र तैयार करेगी, वो भी ये कह देगा ये तो जुमला था। किसान या देश की जनता विश्वास करे तो किसके ऊपर करे? पहचानने लगा है किसान, कौन मेरा है कौन पराया है, सब कुछ पहचानने लगा है। हमारे पास नेता नहीं है क्या? इतने बुद्धिजीवी नेता हैं, ये 10 मिनट पूरी संसद, चाहे राज्यसभा के हो, हमारे किसान प्रतिनिधियों और मजदूर प्रतिनिधियों के सामने 10 मिनट नहीं टिक सकते। अगर इतनी हिम्मत है तो हमारे 10 उन बुद्धिजीवी लोगों के सामने इनके पूरी संसद को बैठा दो, ये 2 जवाब नहीं दे सकते। 2 जवाब इनसे तो निकम्मा अनुभवहीन कोई हो नहीं सकता। ये दुर्भाग्य है देश का कि चुनावों में इतनी प्रगाढ़ व्यवस्था बना ली कि टिकट चाहे 2 पागल को दे दो, लेकिन लेबल कांग्रेस का और भाजपा का या किसी क्षेत्रीय दल का लगा दो, चाहे एक तरफ हरिश्चंद्र को दे दो, वो नहीं जीतेगा। जीतेगा तो इन वाला ही। ये तो मानते हो आप? जी मानते हैं, लेकिन अब वो परिवर्तन जानने लगा है। युवा क्या करेगा? रोजगार है? हरियाणा प्रदेश की इतनी गत है। एक बार फार्म भरे गए थे, आपने पता होगा, 18,000 आवेदन नौकरियां थी। 18,000 खातर 24.5 लाख आवेदन भरे गए थे। वो भीड़ क्या करेगी? और अब इस कोरोना काल में कितने लोग ज्यादा बढ़ चुके होंगे। इस प्रदेश के आगे इतनी भयावह तस्वीर है जिसको हम सोचकर भी कांप जाता है। आज बच्चे हैं, इन लोगों ने 95, 96, 97% बच्चों का रिजल्ट निकाला, नंबर दे दिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। वो बच्चे खुश हो गए मेरी परसेंटेज इतनी आ गई है। वो जिन बच्चों को ये नहीं पता परसेंट की स्पेलिंग क्या होती है, उन लोगों को इतने इतने नंबर दे दिए। क्या कर रहे हैं? हमारी भावी पीढ़ियों को भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाए उनको 95% नंबर दे दिए, वो क्या सीखेंगे? इनका तो प्लान कहीं ऐसा लग रहा है, पता नहीं ये लोग क्या कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता इस देश का आम आदमी। रमेश जी इतने गुस्से में क्यों आ रहा? भाई देख रहे हैं हम रोज रोज। मैं परसों सिंगू बॉर्डर था, मैं किसान संसद में भी था, मैं जब भी जाता हूं, हम जब भी बात करते हैं तो ये देख रहे हैं कि भविष्य सुखद नहीं है। इन लोगों के पास ऐसो आराम करने के अलावा कुछ भी नहीं है। आज एक एक नेता का एक एक दिन का सिक्योरिटी का खर्चा 5-5, 6-6 लाख रुपए है। उनका रहने खाने का 5-5, 10-10 लाख रुपए। इनके बाप की जागीर का पैसा है, वो किसका पैसा है? आज टैक्सों से लाद दिया है आम आदमी। लेकिन आपस में बांटने की जो ये यात्रा निकाल रहे हैं ना, तिरंगे का सम्मान करते, लेकिन इसके पीछे छिपी मनसा, उसमें ये बताओ आप, आज टैक्स पूरी दुनिया में जितना रेट आज डीजल का, पेट्रोल का, गैस का, जो हम पहले लिया करते थे, मैं फोन रिचार्ज कराया करता था इस सरकार से पहले, इस कार्यकाल से पहले, वो फोन मात्र 49 रुपये 79 रुपये में 80-89 दिन का रिचार्ज हो जाता था। आज 600 रुपये का फ्री में देने वाले थे ये तो। टीवी डिश का रिचार्ज देखोगे, आज लोहे का रेट, हमारे कृषि उपकरण बनते हैं, एरो, कल्टीवेटर, ट्रॉली, आज लोहे का रेट लगभग 7,000 को छूने जा रहा है। वो किसान क्या करेगा? आज मैं बारिश हुई है तो मेरा तेल लेने के लिए आज शर्म आ रही है, धक्का लग रहा है कि मेरी लागत तो इतनी बढ़ रही है, और जिस चीज के लिए बैठे हैं हम, जिस चीज के लिए बैठे हैं, जैसे जयप्रकाश जी दलाल कहते हैं कि मैंने पानी दे दिया, फलाना दे दिया, धकड़ा दे दिया। अरे मेरी जेब से छीनना कितना और डलेगा क्या? मैं कर दूंगा। इस पानी की बदौलत नहीं दोगे तो भी किया। जी 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 रमेश जी, पानी की जहाँ तक बात की जाए तो लोहारू में फिलहाल सरकार पानी, बिजली और जो भी खेती के लिए जो चीज़ें हैं, वास्तव में ही पानी की बल्ले बल्ले है। हम अक्सर निकलते हैं, सड़कें बढ़िया हैं, अस्पताल, डिस्पेंसरी नई नई खुली हैं हर चीज़ से वहाँ पे मतलब अच्छी खासी व्यवस्था की गई है लोहारू के अंदर तो। और किसानों को भी अलग अलग सुविधा दी गई है, और किसानों ने मुआवजा भी बहुत अच्छा खासा मिला है लोहारू में। तो वहाँ तो बल्ले बल्ले है। तो क्या कही इसको लेके? सारे किसान खुश हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और किसान साथ में उनके कल तिरंगा यात्रा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप उसको क्या संज्ञा देते हैं? किसान, वो तो किसानों पे डिपेंड है, लेकिन जहाँ तक मेरा आकलन है, अच्छी खासी तिरंगा यात्रा कल उनकी निकलेगी और हजारों की संख्या में वहाँ जनता जनार्दन भी साथ होगी। भाई हमारे कृषि मंत्री का इतिहास कौन नहीं जानता?
कौन नहीं जानता ये कल क्या थे, किसके पास थे, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से थे, तो जेई हैं। अब वो पेड लोगों की टीम को अपने साथ लेकर, बाड़े के लोगों को अपने साथ लेकर, या कुछ स्वार्थी तत्व जो सिर्फ सेल्फेस प्रवृत्ति के होते हैं, उनको साथ लेकर अपनी एंट्री दर्ज करवा रहा, कहीं मुझे इस मंत्री मंडल से बाहर ना कर दिया जाए, इसलिए वो करवा रहा। रही बात आपने कही कि पानी भी अच्छा है, बिजली, पानी कोई एहसान कर रहा है क्या? अगर पानी में डूब के मरेगा के वो देश, बहा दे दे ना भाई, उसकी लागत घटा दे। असली चीज तो पानी, तो मैं 70 मन गेहूं तो कर लूंगा, लेकिन मेरी गोज में उसका बदला आओगा कि गेहूं का बाकी था, मंडी में बेका है, मंडी में बेचा हमारा 1975 रुपये, 13 से 14 से 15 से रुपये पास कौन बेचा के बिका न, इब का घना पैदा कर देगा तो 12 से हो जाएगा। मेरी गोज में आया कि वह गारंटी ले लो, नहीं हो वह गारंटी ले लो ना। आज ये छापे मरवान लग रहे हैं बिजली के, बिजली चपके मरेगा के किसान न्यू बताओ क्या करा। अब स्टोर करने की चीज है पानी बिजली, न्यू बता दो कोई बिजली का ब्लैकमेल करने की चीज है कि किसान क्या खातर करे, फिर उस पर भी टैक्स। अरे एक तो इतनी 150 करोड़ आबादी का पेट भरने का खातर रात दिन लुआ में, जड्डे में, गर्मी में वो आपका खेत में मरे, लेकिन उसका बेचन का टेम आवन है, उसका टेम उसका ना भाई 13 सही बेचा, ना भाई 12 सही बेचा, ना भाई 15 सही बेचा, वह गारंटी ले ले तू ठेकेदार बनया फिर पूरा का। रही दूसरी बात, पहली बात सही है कि लुहारू में व्यवस्था बहुत कुल मिला के ठीक कर रखी है इसने, लेकिन यो एक लुहारू का मारा, लुहारू अति पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र था, बहुत बढ़िया करा उन भाइयों का, लेकिन ये 89 विधानसभा और भी से उड़े भी आ रहे, भले आदमी उड़े भी करियो काम, उड़े भी लिया पानी, उड़े भी लिया बिजली, और उड़े भी कहे गारंटी ले कि तारी फसल न कोने बेकन दूं, मेरा जुम्मा से जितनी एमएसपी होगी ने, और मैं तारा शायद मुद्दे पर आवे को नहीं। ये प्रोपगंडा का सारा मंदिर में लेके वो खड़े हो गए तिलक लगा कि ये गा बाछड़ी का गए लो लिए, कुंभ के मेड़ में जा लिए, कोई उपलब्धि तो इन पास है को नहीं। ये तो फिर से कोई माध्यम टो है, ये भी न सही बेरा है, प्रदेश ने जलावन की तैयारी कुकर करेंगे। मैं वह बात झूठी कौन कही, इन न्यू बेरा जब किसान विरोध तो करेगा तो बदनाम होगा। जब तिरंगा यात्रा का क्योंकि सा बावड़ा से किसान है, अरे गलते इन पापियन से कह रखा है किसान क्यों करेगा हमारा तिरंगा विरोध। तिरंगा असली रक्षक उसका तिरंगा का किसान, जवान और मजदूर से वो विरोध करेगा। कह ले सोबर काट दे, मल न्यू तो बता भले आदमी करया के, न्यू तो बता दे मेरे बहुत भले कृषि मंत्री करया के कौन सी चीज का रेट से, जो खरीदन की चीज से किसान की वो तो शक्कर में खड़ी है, जो बेचन की चीज से वो तली में लेके छोड़ दी। अरे भले मानस तेरे तो घना सियाना, तो हमारा छोटा सा बालक हो रहा है, 8 साल का बालक बोल रहा है इस मीडिया के ऊपर, उस तक इंटरव्यू दे दे मान जावांगे इतने भाई। हाँ तो रे वैसी बात ये कहने की तिरंगा यात्रा निकालेंगे तो वहां जनता को क्या जवाब देंगे? हाँ। आपका कहने का मतलब ये है। हम कल पंचायत जो कर रहे हैं वहां पर पंचायत बता रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की कोई कॉल आई है, उसमें अगर पंचायत कर रहे हैं तो यही तो एक उपलब्धि तो बता दो क्या किया है, एक उपलब्धि तो बता दो। हाँ ये 2 बात कहेगा कि पानी दे दिया, बहुत अच्छी बात, 50-50 साल के रजबाए थे वो खोद दिए थे कि डूब की मरा के, उसमें बाकी ले लेना गारंटी। वो तो पहली भी हमें जनरेटर तक चला के भी कराया कर दे, जमीन मत पानी काट की भी गेहूं पैदा कराया कर दे, इब का ठीक से वो खर्चा बच गया। लेकिन बात दे देगा के तो इन बातों पर उपलब्धि बता के इसे के रोजगार कितनी महंगाई, बहुत गणे हमारे बालक आज पढ़ने लग रहे हैं, एक बालक का इसी शिक्षा के प्रावधान कर दिए, सरकारी हॉस्पिटल बेचन लग रहे हैं, सरकारी स्कूल बेचन लग रहे हैं, सरकारी रेल बेचन लग रहे हैं, सरकारी तेल बेचन लग रहे हैं, सारे संस्थान बेचन लग रहे हैं। तो कदे व्यापारी का हाथ में जाए पास वो आम आदमी का फायदा कदे किसी ने देखा सके, कदे भी बता दो यो आदमी है कि BSNL कन तोड़न का खातर इस अंबानी अडानी मोदी की फोटो लगा कि मैं जियो फ्री में दूंगा, चुंग लो गंडे ना, ये मारा भर के चुंग लो गंडे जी तो सब ने ले लिए, जियो के फोन भी ले लिए, जियो की सिम भी ले ली। आज देखो ना कुकर न्यू ने चौड़े है, ऊपर तक बिजली का बिल तेरे इतना आओ है, हर चौराहे पर पुलिस वाले खड़े कर दिए, मास्क कौन ला रखा, तेरी प्लेट काली कोनी, तेरे नंबर, अरे मारा मात्र 100 रुपये यातायात का तो ये कोरोना में सहायता तो दे रहे हैं ना, गजब की सहायता दे रहे हैं। के उपलब्धि है कोरोना में, नहीं बता दो आपने देखा कोनी के एक सिलेंडर खातर लाख रुपये भरन लायक रहता आदमी, इनने तो ऐसा काम कर दिया, लाइसेंस बनया करता हमारा 400 रुपया आज 5500 रुपये कर दिया, 100 रुपये यातायात का नियम का उल्लंघन हो गया किसी का तो उसका 10,000 कर दिया,
ये तो नहीं बस आधार कार्ड से लिंक कर लो, आधार कार्ड से लिंक कर लो, सबके में लिंक कर, मात्र शौचालय सिलेंडर, दो चीजें तुम्हारी एक लिखड़े आधार कार्ड से, उससे भी लिंक कर लो, उससे भी लिंक दिया के इस देश ने आम आदमी की गोज मखी में आया के निचोड़ लिए भाई। ये बहने बना जो बिग बाजार का है ना 99 पीछे 99 रुपया रिचार्जर, वो 1 रुपया बच गया, उसने पे उल्टा कौन लिया, लेकिन वो 1 रुपया 1 करोड़ आदमी यहाँ बचे थे, 1 करोड़ इकट्ठे हो गए। इन 2-2 4-4 करके लाखों ताई सिर्फ कारपोरेट। आज मैं बार बार कहूं, अकेला अंबानी की कमाई थी, अकेला अंबानी की शुद्ध संपत्ति ये आए न 2014 में, 2014 मार्च में मात्र 3,49,000 करोड़ थी। और इनका कार्यकाल में अकेला अंबानी की संपत्ति 13,10,000 करोड़ रुपये है, जबकि हमारी देश की 23 स्टेट 23 प्रांतों का टर्नओवर को नहीं करता है वो पीछे। हम तो कंगाल बना दिए, योजना बना कर लगदरा पेट भर दिया। आज हरियाणा के ऊपर मात्र 67,000 करोड़ रुपये कर्जा था 2014 तक, जब तक हरियाणा न्यारा बनाया था 66 तक लेके, आज उससे हरियाणा पर 2.5 लाख करोड़ रुपये कर्जा है। इस भले आदमी ने जेपी दलाल न खट्टर न कोई पूछनिया हो, कह नहर बनवाई, कह सड़क बनवाई, कह कॉलेज बनवाए, कह यूनिवर्सिटी बनवाई, कह एम्स बनवाए, कह MMTI, मतलब कोई संस्थान सरकारी, किससे गांव में कोई स्कूल बनाया हो नया, कोई डिस्पेंसरी बनाई हो, वो पीछा कड़ा गया। कोई पूछ नहीं है इस देश में, कौन इनका कौन पूछे। पुलिस इनका हाथ में, विभाग इनका हाथ में। अरे 2 रुपया वाला मैं दरखास्त देश को हूँ, वो 100 रुपया वाला चोर 2 रुपया वाला चोर की बता को करवा कर देगा, न्याय कद तक कर देगा। तो ये बताओ नहीं, इन पा को नहीं उपलब्धि को नहीं, इन पा तो है गाना आगे कर दो, गोरक्षान में कर दो, कुंभ का मेला मैं बताऊं था वो सारी बात भाई। इन पा को नहीं कहने न कुछ भी कहने न को नहीं। ये टोट ले टूने टोट के तलक भगवा फलाना दकड़ा संघाले आज के करने लग रहे हैं। संघ की आज तक एक स्टेटमेंट दिखा दो कि देश के आंतरिक मसलों के ऊपर संघ ने न्यू कही हो कि देश में किसान मरण लग रहा है, आंतरिक समस्या मजदूर की से, महिलाएं की से, फलाना ना बाढ़ की निकर पैर की बगले उनने भुजिया बिस्कुट खुआने जो आप वर्ग बड़े पेटाने से ये संगी उन किसी गाँव से यो के नाम से वो सूर्य नमस्कार है। और 1 लाख में तो 20 आदमी तो घना खा गए, वो तड़कई पार्का हांडे हैं। और 1 लाख आदमी हंड पेट भरने का खातर उसने सूर्य नमस्कार की जरूरत है के, लेकिन ये तो घना खानी है जो हजम को नहीं हुआ है। इतना फालतू पीसा हो गया, बर्बाद करेंगे देश ने। हिंदू 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 क्यों? हमारा देश आज तक पहले हमारे पहले 14 प्रधानमंत्रियों का इस एक आदमी ने पुरुषार्थ खत्म कर दिया। तो न्यू क्या करता, 5 साल दे दो, 60 साल का काम ले लिया के देश एक भी विषय में न्यू बता दो, अव्वल कड़े भी रहा हो। हमारा कितने कारखाने कदम चांद पर गए थे, कितनी मिसाइल बनाई थी, कोई भी एक योजना विजन एजेंडा इनका देश ने बर्बाद करने का सवाल इन पर कुछ भी कोने मेरे भाई। तो हमारे साथ ये रमेश पंगाल बने हुए हैं, लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं आप। ये किसान नेता हैं और आज कुछ ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं। वैसे समय समय इनसे बातचीत ज़रूर करता हूँ, लेकिन आज कुछ गुस्सा ज़्यादा है रमेश पंगाल को। और गुस्सा 9 महीने का ये आज पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं। और किसान 9 महीने से बैठे भी हुए हैं और कहीं ना कहीं गुस्सा वाजिब भी है इनका कि सरकार को हाँ या ना कर देना चाहिए था। तो एक बात और पूछ लेते हैं जी, वैसे कृषि मंत्री आजकल जेपी दलाल जी लोहारू जनता के बीच बहुत ज़्यादा रहते हैं, अक्सर दिखाई देते हैं। लोहारू विधानसभा क्षेत्र में अक्सर हमेशा रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम वगैरह मतलब अक्सर जनता के बीच, और काफ़ी लोग उनके साथ भी देखे हैं हम कई बार जत्थे के जत्थे। तो ये नहीं पता उनका वो प्रभाव है एमएलए का, कुर्सी का, या फिर वैसे उनके साथ वो लगे हुए हैं या किसान खुश हैं वहाँ के, वो तो कल तिरंगा यात्रा में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात जान लेता हूँ, आप किसान हैं, यहाँ से चौटाला, भजन लाल, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री आए और गए, किसानों के बारे में तो किसी ने सोचा नहीं। लेकिन अब एक ताज़ा मुद्दा है आपके किसानों का, खटखट टोल पे वो क्या सतबीर क्या उसके प्रधान जी हैं, अभी चौटाला को लेकर बातचीत चल रही है कि उन्होंने बैत मारा, उसके बोलने नहीं दिया। तो खट्टर साहब का एक बयान आया था छोटा सा, उन्होंने कहा कि 5 बार हरियाणा का मुख्यमंत्री और वहाँ किसान बुला लेते हैं, उसको बोलने नहीं दिया जाता। सरासर नाइंसाफ़ी है, गलती है किसानों की, ये एक डंडे से सबको हाँक रहे हैं। चौटाला साहब को बोलने दिया जाना चाहिए था उस जगह। क्या लगता है चौटाला साहब को बैत मारना सही था या गलत था? जो मुख्यमंत्री का बयान आया उसको लेके क्या कहेंगे खट्टर साहब? ये भाई इतने अहंकारी, ये एक तानाशाह
इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे उस तरफ वाले हो, चौटाला साहब हो, खट्टर हो, हुड्डा साहब हो, या फलाना हो, दिनका हो, कोई भी हो। अगर ये इतने अच्छे लोग होते तो आज हमारी चौटाला साहब को आपने बोला ना 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 बार मुख्यमंत्री रहकर एक आदमी प्रदेश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, किसान का इतनी बुरी गत बना दी है। ऊपर से कभी देखोगे एक थाली में खाना खाने वाले लोग हैं, एक थाली में खाना खाने वाले लोग हैं, इनका कोई किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसका आज अगर देखोगे तो संसद में रोज लोकसभा और राज्यसभा में वो दिखाई दे रहा है। अब किसान यही चीज तो बदलने के लिए चला है। खट्टर को किसान तो याद नहीं आया, खट्टर को तो पीपली कांड याद नहीं आया। खट्टर ने जब वो कितना एक प्रदेश सरकार का मुखिया जाट आरक्षण में कितने लोग मरवा दिए, क्या उसका प्रबंध नहीं कर सकता था, रोक नहीं सकता था? लेकिन पहले अग्रेसिव करते हैं ये दूसरे वर्ग को, चाहे वो राम रहीम का हो, चाहे वो रामपाल का हो, चाहे वो पीपली का हो, और एक तो 5वां अब करने की तैयारी में। सरकार के पास सारे संसाधन होते हैं, इतने लोग नहीं मरते। एक एक आदमी को ही तो रोकना था, एक एक आदमी को ही तो रोकना था। लेकिन ये सारे के सारे वही लोग हैं, सिर्फ आज वोट बैंक की, अपना वोट पक्का करने के लिए किसानों को सहयोग कर रहे हैं। आज आप बता दो, कांग्रेस इतनी बढ़िया होती, क्षेत्रीय दल इतना बढ़िया होता, हम बॉर्डरों पर बैठे हैं, क्या इनके कार्यकर्ता को कोई दूसरे ग्रह पर बनकर आए हैं? इन्होंने एक अलग से, दिल्ली में क्या 4 ही बॉर्डर हैं क्या? शाहजहांपुर या अपना गाजीपुर और सिंगू और टिकरी बॉर्डर। दिल्ली में तो सैकड़ों बॉर्डर हैं। एक कांग्रेस ने अलग से अपने कार्यकर्ताओं का क्यों नहीं लगाया है? एक क्षेत्रीय दल का बसपा ने क्यों नहीं लगाया, सपा ने क्यों नहीं लगाया? ये भैया एक ही, उनका इनके रिश्ते अपने आप में सब कुछ, ये एक ही लोग हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये 2-4% अच्छे लोग हैं, तो इतने बड़े गिरोह में वो अच्छा रह भी नहीं सकते, वो रह भी नहीं सकते। होंगे 2, 4, 5, 10%, 20% होंगे, लेकिन बहुतायत किसकी है? बहुतायत ऐसे लोगों की है तो जिनको इनको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक चीज, कुर्सी के ऊपर निगाह रहती है, कितनी झूठ बोल लूं, जैसे इन्होंने बोल के आते हैं, कितनी क्या बोलूं कि पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट मेरे ऊपर ही रहा। और पब्लिक के में आज गुलामी का खून जो नसों में है, उसका संसार क्यों लंबे समय से पब्लिक का दमन किया जा रहा है? वो समर्थ नहीं है, वो सक्षम नहीं है इनका विरोध करने के लिए। इनके पास साधन है, मीडिया का साधन इनके पास है, पैसों का साधन इनके पास है, बड़े बड़े साहूकार इनके संपर्क में है। अब किसान बेचारा कहाँ से लाएगा इतना? हाँ, केजरीवाल की तरह कुछ ना कुछ होगा। मैं ये नहीं कहता केजरीवाल देश का हरिश्चंद्र है, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। थोड़े से खर्चे में भी सरकार बन सकती है। तो किसान हमारे इतने बावड़े नहीं, हमारे किसान प्रतिनिधि, वो इस बार कुछ न कुछ ऐसा करेंगे और किसान को ये बताएंगे कि इस देश का असली मालिक भूपति हम। राजा कौन होता है? भूपति। किसके पास है जमीन है? संख्या जिसकी ज्यादा होती है वो ही राजा होता है। जिसके लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र में राजा कौन होना चाहिए? जिसकी संख्या ज्यादा होती है हर तरफ से। लेकिन हमें दास बना लिया गया है। ये चलमची लोग हैं, ये कड़छी मारने वाले लोग हैं, ये इनके आगे ऐसे रहते हैं ना। सबसे खतरनाक तो वो वर्ग है जो हर गांव में 3 लोग हैं, हर गांव में, एक कांग्रेस का, एक भाजपा का, एक क्षेत्रीय दल का। वो लोग पूरा दिन इन्हीं का प्रचार करते हैं। अपने घर तो भर जाते हैं उनके, चाहे वो 20 साल में एक बार उनको राज का मौका मिल जाए। लेकिन बाकी गांव और बाकी गांव के 80% लोगों पर उनका प्रभाव रहता है। वो ये देख लेते हैं किसकी सरकार आने वाली है। तो वो भी तो आपके आंदोलन में घुसे हुए हैं, वो भी तो आपके आंदोलन में आ रहे हैं भाई। हमारे आंदोलन में बिल्कुल, अब तो ये किसान आंदोलन एक भावनात्मक, जज्बाती और अनुशासित और व्यवस्थित आंदोलन बन चुका है। अब इनको पता चल चुका है कि इस बार कोई साथ नहीं देगा, इस बार कोई साथ नहीं देगा तो उसके भविष्य में क्या गति बनने वाली है। आज सबसे आगे 3 लोग हैं देश में, प्रदेश में, किसान विरोधी। दुष्यंत चौटाला क्या कह के आया था? मोदी से मोटा से छोटा से 5100 दूंगा ताई, जमुना पार करूंगा ताई। जनता की भावनाओं को बेचा है, जनता के जज्बात को बेचा है उस आदमी ने। अगर इन्हीं की गोद में पब्लिक ने वोट किया था भाजपा के विरोध में, लेकिन ये नहीं पता था कि जैसन जैसा व्यवहार करेंगे ये लोग। पहले पता होता तो इसकी एक सीट तो दूर, मेंबर भी नहीं बनने देते लोग इसको। और भविष्य में एक तो ये है, दूसरा हमारे कृषि मंत्री जी हैं जिन्होंने बड़ा ठेका ले रखा है पूरे प्रदेश का, कि लुहारू का अपने भविष्य की जमीन बना रहे हैं। वो भविष्य की जमीन बनाने के लोगों में ये मैसेज, तुम काम बताओ मैं वो करूंगा। प्रदेश तो पूरा है, 89 विधानसभा और भी हैं। और पूरा अगर किसान आवेशित है, आंदोलित है, थोड़ा सा
आक्रोशित भी है, तो उसकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। एक वो सोनाली फोगाट हैं, 3 लोग हैं, इन्होंने पूरा बीड़ा और ठेका और टेंडर उठा रखा है कि हम करेंगे इस आंदोलन को कमजोर। इनको पब्लिक भूलेगी नहीं कभी भी। रमेश जी, एक बात चलते चलते और जान लेता हूँ। चलो, ये नेता बीजेपी खराब है, इसके नेता खराब है, इनका कानून खराब है, लेकिन अभी कुछ बहुत दिन बाद चुनाव आ जाएगा, तो वोट की चोट से मारी है ना आप। इनको रोक रहे हो, इनके साथ मारपीट, पुरानी यात्रा करो भाई, कुछ भी करना आप कीजिए। अभी इस इलेक्शन में मारी है ना इनको, पटकनी दीजिए। तो रोकने का इनके साथ इस तरह की क्या सलो बिल्कुल चल रही है ये चीज। ये आंदोलन छोटा नहीं है, ये बदलाव का दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन है। किसानों पूरी दुनिया बदलाव की दौर है। किसान कभी किसी से डरता नहीं है। अगर डरता होता तो इन्होंने क्या नहीं किया। पीपली कांड में इन्होंने डंडों से मारा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो एक संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करके 20 मिनट में ये बोल दिया कि भाई इन किसानों को डंडे लगे ही नहीं। पूरे देश ने देखा था, पूरे देश ने। वो डीजीपी जो जांच कर रहे थे, एक प्रदेश के मुखिया ने ही अगर कह दिया तो वो जांच के दायरे में रहकर बिल्कुल मतलब सफाई से कोई जांच कर सकता है। जुडिशरी को भी आहत किया इन लोगों ने। हर बार देख रहा है तो किसान डरा कहाँ है। कितने किसानों पर आज राजद्रोह, देशद्रोह, ये 302, 307। अब देखो एक कितनी मजे की बात है कि एक इन्होंने सारे प्रोपगंडे अपना लिए। अब ये खालिस्तानी हैं, अब ये पाकिस्तानी हैं, अब ये देशद्रोही हैं, अब ये चाइनीज हैं, अब ये मवाली हैं, अब ये लफंगे हैं। इनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देगी। किसान अब ये बेवड़े हैं। हाँ, किसान आवेश में नहीं आया। लेकिन जब भी किसी, अब मेरे को कह दे, मेरे स्वाभिमान को ठेस मारोगे, मेरे को आतंकवादी कहोगे, मैं गुस्से में आकर किसी पर कंकड़ फेंक दूंगा नेता की गाड़ी पर, तो मेरे ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह और मेरे ऊपर 302, 307। इसी के एवज में मैंने रापड़िया साहब से, वकील जो हाई कोर्ट के वकील हैं, उनसे एक याचिका लगवाई कि क्या राजद्रोह, देशद्रोह, इनके ऊपर कोई धारा का प्रावधान नहीं बनता। ये सिर्फ ये कह के कि माफी मांगता हूं, मैं तो मेरे शब्द वापस लेती हूं, जैसे इसने मवाली कहने वाली ने लिया, ये तो बरी हो गए। और हमारे किसान को सिर्फ उसका थोड़ा आवेश में आकर एक कंकर मार दिया, 302, 307, देशद्रोह, राजद्रोह। लेकिन वो हाई कोर्ट ने वो याचिका कल रद्द कर दी, ये कह करके कि ये मामला तो, ये इन कानूनों पर मामला तो जो अंग्रेजों के दौर का है, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ये कहकर वो भी अच्छा हुआ, अगर हमें तसल्ली हो गई कि सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो कुछ तो नतीजा निकलेगा। अब किसान अकेला कानून की लड़ाई भी लड़ रहा है। हर तरह के इन लोगों ने देखो बैरी छाना करया करे, वो क्या करना अपना हरियाणा में एक बात से कि बैरी छाना करया करे। तो छाना रोज रोज मारा। एक 8 साल का बालक से टिकैत की सभा में बोल रहा, कड़े भी बोल रहा, छोर है मैं इतना नहीं, हिम्मत को नहीं किसी इसके जो नेशनल मीडिया है उसका इंटरव्यू लेने की हिम्मत को नहीं। तो भाई हम जागरूक होने लग रहे हैं। हमने सहना भी आ गया, हमने अनुशासन में भी रहना आ गया, हमने व्यवस्था बनानी भी आ गई, हमने सिर नीचा करना भी आ गया, जमा तत् के तुलझा जी डंडा लेना भी आ गया। रमेश जी, चलते चलते शॉर्ट शब्द ये बता दीजिए, कल बहल में पंचायत है, तिरंगा यात्रा निकल रही है बीजेपी की, तो बहल में पंचायत रख रही है। आज आपके पंचायत का फैसला नहीं बताया, क्या हुआ आपका, वो भी बता दीजिए तुरंत। उसके साथ साथ बहल की पंचायत क्या पर्पज है कल का, और तिरंगा यात्रा निकल रही है कल। भाई देखो, हम ना तो तिरंगे का अपमान करेंगे, ना कोई तिरंगा यात्रा निकालने वाले को रोकेंगे, ना उसके अवरोधक बनेंगे। तिरंगा हमारी आत्मा है, किसान की, मजदूर की। हम पंचायत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो पंचायत का बता रहे हैं लोग कि कम से कम ये तो बता दो कि किस उपलब्धि के उपलक्ष्य में कर रहे हो ये यात्रा। सिर्फ यात्रा निकालने से तिरंगे का सम्मान नहीं होता। जनता का आदर करो, जनता के हकों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं उनका सम्मान दो अगर जायज है तो, या जनता के बीच में आकर बताओ कि तुम गलत हो। लेकिन नहीं, हम वहां पर कुछ नहीं करेंगे। आज हमने तोशाम में पंचायत में यही फैसला लिया है, एक तो 15 अगस्त को अगर संयुक्त किसान मोर्चा की कोई बड़ी कॉल नहीं आती है तो 15 अगस्त को जो संपूर्ण आज़ादी दिवस तोशाम में मनाएंगे। बहुत बड़े
सभ्य तरीके से संपूर्ण आजादी दिवस मनाएंगे। अब तक आजादी दिवस बनता था, स्वतंत्रता दिवस बनता था, अब की बार संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे कि अब हम आजादी, असली आजादी लेकर रहेंगे। चंद लोगों की जागीर नहीं रहने देंगे इस आजादी शब्द को। जिस जो वास्तविक इसका हिस्सेदार है, हकदार है, जिसका हक बनता है, उन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, असली लोगों तक आजादी पहुंचाएंगे। जी रमेश जी, हमारे साथ बातचीत करने का बहुत बहुत स्वागत, बड़ा धन्यवाद। अपने अपने कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ना अपना बंद नहीं रहा टाइम से कोई है जी से अपना कोई काम को नहीं। थैंक यू साहब। तो मेरे साथ रमेश मंगाल बने होते किसान नेता, आज काफ़ी रोष में है, जोश में भी हैं और काफ़ी जोशीले अंदाज में इन्होंने बातचीत की है। और तिरंगा यात्रा को लेकर इन्होंने साफ कर दिया कि हमें तिरंगा यात्रा रोकने का कोई भी हमारा मकसद नहीं, कोई औचित्य नहीं है। हमारी पंचायत 15 अगस्त को यहाँ बहुत बड़ा एक संपूर्ण आज़ादी दिवस मना रहे हैं, उसको लेके थी। और बहल के अंदर सिर्फ इनकी कोई बहुत बड़ी पंचायत, उस पर खाली ये पूछा जाएगा कि आप तिरंगा यात्रा किसके लिए निकाल रहे हैं, आपने किया क्या है, ज़रा ये तो बता दीजिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में आप राय जरूर दे दीजिए। मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।